चूहा मर गया, चूहा और सब देखने आ गए। चूहे का हाल क्या हो गया? तो बड़ी गंदी स्मेल थी। अब तो ऐसी मौत चूहे को नहीं देनी चाहिए, बहुत बुरा हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है, गलत है हुआ ये। तेरे को दे दे। गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत हुई है सेक्टर 21 के द्वारका के मेट्रो स्टेशन से। सुबह सुबह डैडी को काम जाना था और मुझे और प्रीति को कहीं और काम जाना था, तो हमने डैडी को एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो पे छोड़ा है। और वहाँ बंगला साहब के पास डैडी के लिए गाड़ी आ जाएगी, डैडी अपनी गाड़ी में चले जाएंगे और हम लोग यहाँ पे द्वारका में कोई काम है तो वो काम करेंगे और उसके बाद घर पहुँचेंगे। और घर पे सीमा का आने का टाइम भी हो जाएगा तब तक। और प्रीति लॉक करके चाबी ले आई है, तो चलते हैं, फटाफट काम करते हैं और फिर घर पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं। वो ट्रेन जा रही है, ट्रेन बड़े दिन के बाद दिखी ट्रेन। कोई फोन एक्चुअली ये जो बिजवासन पे पेट्रोलियम हब है ना, भारत पेट्रोलियम का, आपको वो ट्रेन दिखाई और उसके बाद भारत पेट्रोलियम का जो मैंने वो दिखाया है ना, वो बेसिकली क्या है कि ये ट्रेन की स्पेशल लाइन ये भारत पेट्रोलियम के हब के लिए है। क्योंकि बिजवासन में बहुत बड़ा जो ऑयल का हब है, तो वहाँ पे सारी ये जो ट्रेन्स आती हैं, मालगाड़ी होती है जो, वो ऑयल लेने आती है और ऑयल लेके इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स जो दूर दूर है वहाँ पहुँचाती है। बाकी तो टैंकर्स पर जाता है जो पेट्रोल के यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, बट ये वहाँ से वहाँ जाती है। तो बिजवासन में भारत पेट्रोलियम का बहुत बड़ा हब है। और प्रीति को लगा था आज ना बसंत पंचमी है तो ये पीली बन गई, तो फिर मैंने बताया यहाँ पे वो फरवरी में आती है, तो कह रही है कोई बात नहीं, मैं जाकर चेंज करूंगी। हंस क्यों रही है? मैं तो नहीं हंस रही। इसके कैलेंडर पे ना डेट गलत चलती है। एक्चुअली मोबाइल बहुत हैवी हो जाता है तो फरवरी खोलती है, अगस्त खोलती है तो फरवरी खुलता है, और फरवरी खोलती है तो दिसंबर खुलता है, उल्टा सीधा चलता है। तो इसको बसंत पंचमी लग रही थी आज। प्रीति और प्रीति का 23 सेक्टर कभी खत्म नहीं होता। मतलब काम से जाना था फिर भी इसको 23 सेक्टर पहले उड़ाना है। ये दर्शन देने आती है यहाँ पे। जाना था काम से, क्या ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था। मतलब कोई भी इसको काम हो, पहले बैंक दर्शन देने जाएगी, बैंक नहीं जाएगी तो 23 सेक्टर के दर्शन तो करने आती है। हम पैदल आए रिक्शे पे। हाँ तेरे पर गाड़ियाँ बहुत है ना किया पे। तो कीरत भी आ चुका है स्कूल से। प्रीति गई थी लेने उसको, और देखो गेट खोल के भाई साहब अंदर आ रहे हैं स्टाइल से। हाँ जी, आज पिटाई हुई स्कूल पे? हमें पता तो लग गया, फोन तो आ गया था। स्कूल के पास मेरा नंबर है। हाँ बताओ। अब तो मैं स्कूल को भी गई थी, नंबर कैसे आ जाएगा? तो स्कूल वालों के पास तो मेरा नंबर है ना, मैं नहीं गया तो क्या हो गया? वो डैडी का पहला पेज नहीं खोलते। कोई नहीं खोलते, सब खोलते हैं। नहीं, उनके रिकॉर्ड पे भी मेरा नंबर है। हैंड वॉश करवाती। तो स्कूल से आते ही भाई साहब कपड़े वपड़े बदल के अपनी मस्तियों में लग चुके हैं। तो अब दिल्ली जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि बहुत ज़रूरी काम आ गया है, नहीं तो मैं जाता ना। अब मैं निकल रहा हूँ, तो आपको मिलते हैं दिल्ली चल के। तो अभी मेरी सन्नी से बात हुई है। सन्नी कह रहा है मोनू दिल्ली की तरफ आ रहा है तो पीछे वाली रास्ते से आई हो, जो बिजवासन वाला रास्ता है, या कापासड़ा वाले रास्ते से आई हो, क्योंकि मेन हाईवे एम्बियंस मॉल से लेकर अप टू शिव मूर्ति तक टोटली जाम पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, तो मैंने रूट थोड़ा चेंज कर लिया। अब मैं बैक साइड से जा रहा हूँ, यहाँ से जितनी देर लगेगी पहुँचने में, क्योंकि पहुँचना मुझे चाणक्यपुरी है। अब क्या कह सकते हैं, जाम का तो भैया कोई हल और वे तो है नहीं। अगर ये ऑल्टरनेट रूट में जाम नहीं मिला तो बच जाएंगे, अगर मिल गया तो फंसते हुए जाएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार जी। तो सन्नी के बताने का कुछ तो फायदा ही हुआ मुझे। फायदा ये हुआ कि जो टोल से लेके अप टू महिपालपुर चौक का जो जाम था उससे मैं बच गया। यहाँ तक तो मुझे बिल्कुल जाम नहीं मिला क्योंकि मैं बैक साइड से आ गया। अब यहाँ से आगे शायद एक पुल तक का स्ट्रेच है, वहाँ तक जाम होगा, उसके बाद फिर फ्रीली वे है अपना। तो हमारे ये इंडिया में ये फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है और इस डेलीगेशन में जो है हामीम इब्राहिम मोहम्मद सलीम आए हुए हैं। और जो पूरी सरदार पटेल मार्ग है ना, मस्त सजी हुई है। और यहाँ पे ये ठहरे होंगे ITC मौर्या में।
तो ये भी ना एक ट्रेंड चल चुका है कि अब कोई भी फॉरेन डेलीगेशन या कोई भी राष्ट्रपति या कोई प्राइम मिनिस्टर फॉरेन से आता है तो वो आईटीसी मोरिया में ठहरता है। पहले एक टाइम हुआ करता था, ये सब हमारे प्रेसिडेंट के गेस्ट हुआ करते थे और प्रेसिडेंसी में ठहरा करते थे। तो अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको प्रेसिडेंसी में ठहरना मना कर दिया गया और सब अब यहाँ पे ठहरते हैं आईटीसी मोरिया में। तो अभी हमें बहुत देर भूख लगी थी तो किट्टू भी आया हुआ था रकाबगंज साहब में, तो मैं, किट्टू और सन्नी तीनों रोटी खाने आ गए यहाँ पे क्रॉट प्लेस। अब रोटी खाई है, किट्टू को जाना था डॉक्टर में चेक कराने, वो डॉक्टर में चेक कराने गया है और हम ऑटो में वापस जा रहे हैं। तो सुबह सुबह रेडी हुए हैं और रेडी होके सबसे पहले जा रहे हैं हम लोग कीरत के स्कूल। टाइम बज गया 11 और कीरत के स्कूल क्यों जा रहे हैं, इस करके जा रहे हैं कीरत भाई साहब ने अपनी ग्रामर की बुक खो दी है। एक तो बुक शॉप से उसकी बुक खरीदनी है और दूसरा प्रीति को एडमिन स्टाफ में जाना है। एडमिन में कुछ कीरत की फीस वगैरह सबमिट करनी है, उसके चेक इशू करके आने हैं। तो बस आज सुबह सुबह यही काम है और उसके बाद फिर थोड़ी सी कुछ कॉमेडी हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो आज बिना कॉमेडी के देख लें। उसको सॉक्स भी लेके देनी है, पता नहीं ऐसे कैसे पहनता है वो। जितनी भी सॉक्स ले लो सारी एक हफ्ता भी नहीं चलती हैं, उनमें पता नहीं क्या कराता है, उसके अंगूठे ही बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। वो पता मुझे लगता है हाँ। बैठ के पेंसिल मारता रहता होगा यार सॉक्स शूज में। के साथ कैसे करेगा वो? या तो फिर तू घटिया क्वालिटी की सॉक्स लेती मैं होगी। स्कूल से लेती हूँ, स्कूल में घटिया क्वालिटी मिलती है। कोई बड़ी बात नहीं, स्कूल में घटिया क्वालिटी की बेचते हो। सॉक्स एक हफ्ता भी नहीं चलती। हाँ बीच में हो रहा था, प्रभनूर क्या करती थी, अपनी सॉक्स नहीं मिलनी ना कीरत की पहन जाती। कीरत की सॉक्स उसको ना एंकल तक आती थी तो कहती थी मम्मी मेरा काम हो रहा है। मैंने उसको पकड़ लिया, मेरे को लगा शायद पैरी पर नहीं, इसकी सॉक्स हमेशा थंब से हमेशा फट जाती है। तो ये तो नहीं है कि दोबारा कहीं तू पहनती है उसकी सॉक्स। वाह क्या बात है। स्कूल जब प्रभनूर पहन सकती है तो तू भी तो पहन सकती है। मैं पहनूंगी तुम्हें लगता है? पता और नहीं मैं क्या क्यों बोलता पहनूंगी सॉक्स और मुझे क्या बच्चे पता। की? तो प्रभनूर क्यों मतलब पहनती मुझे है? उसकी सॉक्स भी लेनी है, मैं सोच रही हूँ एक ही बार में 2 या 3 पेयर्स में ले लूं। सारे काम करके एक ही बार में आ जाएं, फिर चलेंगे हम लोग दिल्ली। हम लोग नहीं, सिर्फ ये। मतलब मैं सिर्फ। तो कीरत के स्कूल पहुंच चुके हैं, अब प्रीति जा रही है, वो बुक लेके आएगी। जल्दी जल्दी आइयो, टाइम मत खराब करियो, और भी काम है यार। सॉक्स नहीं आएंगी ना। और प्रीति आ गई है और स्कूल से कुछ भी सामान नहीं मिला, नहीं सिर्फ सॉक्स मिली हैं ब्लू वाली। सिर्फ सॉक्स मिली है, ग्रे, ब्लू ग्रे। मतलब ग्रे वाली सॉक्स मिली है, बाकी कुछ नहीं मिला, ना बुक्स मिली ना कुछ मिली। एक सॉक्स और लेना था व्हाइट पेयर, वो भी नहीं मिला, अवेलेबल नहीं है। बुक भी अवेलेबल नहीं है। तो कब आएगी बुक? कह रहे हैं कल या परसों। तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? बच्चा अभी शायद 2 दिन ग्रामर का पीरियड नहीं, टीचर को बोल दिया मैंने, तो कहती कोई बात नहीं आप 2 दिन के बाद करा देना उसको, चलो सही नहीं तो है। किसी से कॉपी कर लेना। हाँ फोटो कॉपी कर लियो, मशीन तो लगाई हुई है। और एक हमारी मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, हमारे लल्लू लाल ने ओलंपियाड में पार्ट लिया है, जो मैं सोच नहीं सकती थी कि वो पार्ट लेगा। उसने खुद आगे से, और टीचर ने भी उसको बोला और उसने आगे से भी इंटरेस्ट दिखाया। तो उसने जीके और इंग्लिश में करा, तो मैंने जीके के लिए था, पर टीचर ने मुझे कॉल करके बोला कि मैम आप इसको इंग्लिश के लिए भी कराओ। टीचर ने बोला उसको इंग्लिश में भी पार्ट दिलाओ, कोई बात नहीं, उसके लिए न्यू एक्सपीरियंस होगा, आप उसको मोटिवेट करो, उसको करने दो जैसे भी करेगा। तो मैंने कहा चलो मैम अगर आप कह रहे हो तो करा देते हैं। वैसे मुझे उससे कोई ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, पर ठीक है, टीचर को उसके ऊपर पॉजिटिव था कि अच्छा कर लेगा, उसको कराओ कि कीरत सब बच्चे जाने क्लास के, कीरत को भी भेजो। तो चलो हम उसका लिखा है नाम। ये कह रही है उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं है भाई, वो लिटिल स्टार बन चुका है, कह रही है अभी भी उम्मीदें पढ़ाई में नहीं है ना, पढ़ाई में नहीं है। पढ़ाई उसको पूछो नेशनल एंथम किसने लिखा है तो बताता है द्रौपदी मुर्मुरे। मुरमुरे मुरमुरे कह रही, ये कुरकुरे खाने लग रही है लग रहा है। द्रौपदी मुर्मुर। तो वही है ना, करा के थक गई हूँ, नाम आगे पीछे हो जाता है। तो बाकी देखो क्या पता अच्छा कर भी ले, बच्चे को मोटिवेट ही करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट था। तो चलो हमने कहा देखते हैं, अब सितंबर में उसके एग्जाम्स हैं ओलंपियाड के, देखते हैं क्या करता है, और होप करते हैं सब बच्चा अच्छा ही करेंगे जिन्होंने पार्ट लिया। हाँ बिल्कुल, और सबको करना भी चाहिए। इसको मम्मी का फोन आया और मम्मी कह रही है सत श्री अकाल, तो वो कह रही फोन किया था, कह रही तो मैंने तो शायद आपको रात को किया था, मतलब इसको यही याद नहीं मम्मी को फोन कब किया। देख रहे हो तो यहाँ चूहा मर गया, चूहा और सब देखने आ गए। स्मेल भी नहीं है ना सुबह मीटर लाइन पे चूहा मर गया। देख हाँ चूहा देख। तो ऐसे करो ना, हाथ से निकाल लो सुबह इतना यहाँ से ना पट। ओ भाई अब चूहे ये का चूहा या क्या है ये बता। हो क्या गया चूहे का हाल, देखो हैं चूहे का हाल क्या हो गया। तो बड़ी गंदी स्मेल थी, अब तो फिर भी स्मेल कम नहीं है ना, पर अब खोलने में ज्यादा है। ये निकलेगा कैसे चिमटे से? है ये नहीं निकलेगा, नहीं ये अंदर ही पिघल जाएगा। पर दिक्कत वायर चूहा क्या बना रही है कढ़ाई में? प्रीति चूहा पका के खा ले, शक्ल देख, ओहो चूहा पका के खा ले। शक्ल देख। क्या सीमा खाएगी चूहा? खाना तक नहीं खाए
ऐसी मौत चूहे को नहीं देनी चाहिए, बहुत बुरा हुआ, मुझे बड़ा अफसोस है, गलत है हुआ ये। तेरे को दे दे। पर उसको ऐसे क्यों उसके अंदर गया वो? ये तो बंद रहता है, पता नहीं कैसे गया है। वो शंकी बोल रहे चूहे में हड्डी थोड़ी ना होती है, वो कहीं भी घुस जाता है, जहाँ उसकी मुंडी घुसेगी ना वो पूरा घुस जाएगा। मैं कहा तो इतना जानता है चूहे के बारे में। साथ में रहते हैं क्या? चूहों के साथ ही रहता था। हमारी मामा जी की दुकान में चूहे घूमते थे, इसने तो 2 चूहे पाले भी हुए थे। तभी तो उनको जाता चूहे पाले थे कि दूसरे निकलेंगे, इतना राशन खा गए कितने मोटे मोटे हो गए। तभी तो जाता तेरे को भी पाला था ना इसने, ये मेरे को क्यों तू भी तो मोटी हो गई। मैं तो मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है और मज़ेदार बारिश आने की उम्मीद हो रही है आज तो। और आज सुबह सुबह घर पे चूहा घुस गया नीचे उसके अंदर मीटर बॉक्स के अंदर, और प्रीति ने सुबह सुबह 7 बजे शोर मचा दिया, बदबू आ रही है, चिंगारी आ रही है, जल रहा है, कुछ जल रहा है, देखो देखो देखो। मैं कहा वेट कर यार, देखते हैं क्या हो गया क्या नहीं हुआ, पता तो लगे। फिर सुबह सुबह जब मीटर बॉक्स खोल के देखा तो उसके अंदर चूहा फंसा हुआ था। मैं कहा प्रीति कोई चूहा सा है, फंसा रहने दे, इसी की बदबू आ रही है और यही किड़किड़ कर रहा है, अपने आप मर जाएगा। तो अपन तो आके सुबह 7 बजे सो गए, मैं भी और शंकी भी। तो अब हमने देखा कि अब देखते क्या हुआ क्या है चूहे के साथ। तो देखा है कि अब आपको दिखाया ये सीन हो गया चूहे के साथ। और बाकी इससे घबराने वाली कोई बात भी नहीं है, चूहा है मर गया, तारों में चल जाता, बस यही है कि उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर नुकसान पहुंचाता तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो ये भाई साहब स्कूल से आए हैं और कह रहे हैं हम मेरे को चूहा देखना, अब इसको चूहा दिखाने जा रहे हैं। ये बहुत दुखी करता है। ये आ गया किरत यहाँ पे, और ये आ गया किरत यहाँ पे चूहा देखने के लिए। हट जा दिखा रहा हूँ, बदबू कितनी आ रही है किरत यार, जरूर देखना है। कब आ रही है? देख लिया कब आ रही है? बदबू आई है, क्या हो गया? तो इस वीडियो को यही फ्रेंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और आप हमारे घर पे आए ना तो इसको खोल के बिल्कुल भी मत देखना, इसलिए यहाँ पे स्मेल रहेगी। जो वो बाहर निकालेगा ये तो वीडियो पे कभी पता भी नहीं चल पाएगा। इस वीडियो को यही फ्रेंड करते हैं। होप करते हैं आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, बाय आइकन दबा देना, वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलने अगली वीडियो में, बाय बाय। और आज क्लैपिंग करूँगा।